नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके लिए आज हम लेकर आ चुके हैं यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 के लिए गणित यानी कि मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और इसे आप ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल ही इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 4 अंकों वाली वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है? वो होती है आपकी 9999। सभी को पता है। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा गया है तथा न्यूनतम संख्या, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों की तो वो हो जाएगी 1000। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इनका योग बताना है। तो योग का मतलब हो गया इनको हमें जोड़ना है, तो इनको हम प्लस कर देंगे। तो 9 और यहाँ पर जोड़ेंगे 9, फिर से 9, फिर से 9 और 9 और 1 10। तो 10,999 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, यानी कि ये बढ़ रहा है। फिर लिखा है कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। फिर यहाँ पर लिखा है कि यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है कि जो प्रारंभिक हमारा तापक्रम है, प्रारंभिक तापक्रम यहाँ पर जो दिया है ये है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसमें 18 डिग्री बढ़ता है, यानी कि प्लस हो रहा है, तो प्लस में 18 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे कह रहा है कि फिर इसमें 23 डिग्री घटता है, तो 23 डिग्री यानी कि घट रहा है तो माइनस में हो जाएगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर जोड़ दीजिएगा इसको। यहाँ पर देखिए 18 से यहाँ पर आपको प्लस प्लस वाले पहले ऐड कर लेना है। तो 27 और 18 को जोड़ेंगे तो 27 10 हो गया आपका 37 और 8 45। तो 45 माइनस में 23। अब यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। 5 में 3 गया 2 और 4 में 2 गया 2, यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से दिया गया है। तो यहाँ पर गुणा करना है। यहाँ पर लिखा है कि माइनस में 2 इंटू माइनस में 3 इंटू माइनस में 4 इंटू माइनस में 5 इंटू माइनस में 6। तो यहाँ पर इनका गुणा करना है। तो 2 3 6, यानी कि ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 6। फिर इंटू 4 पंचे क्या होता है 20, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 20 हो गया। इंटू में माइनस का 6, तो माइनस का 6 फिर से यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 20 छिक्का कितना हो जाएगा 120, तो माइनस के 120 हो जाएंगे। और इंटू में फिर से यहाँ पर 6 है, ये प्लस का है। अब 6 का गुणा 120 में करेंगे तो 12 6 72 होता है, तो माइनस का 720 हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल इसमें गुणा करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले फार्मूला कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है आपका 2πr। यहाँ पर व्यास दिया गया है, यानी कि d दिया गया है 3.5। अगर हम r निकालें तो r हमारी जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 3.5 का आधा ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगी। अब इसमें हम r की वैल्यू रख देते हैं। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इंटू में 3.5 और बटे में 2। तो 2 से 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 7 से इसको हम काट देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 0.5 और 22 पंचे होता है 110 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाना है। तो बहुत ही सिंपल है,
8 किलोग्राम यहाँ पर दिया गया है ये, और 350 यहाँ पर ग्राम दिया गया है। इससे हमें माइनस करना है 3 किलोग्राम। कितना माइनस करना है? 3 किलोग्राम माइनस करना है। तो लिख देंगे 3 किलोग्राम और 178 ग्राम। तो इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे माइनस का सिंबल। 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 14 में से 7 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 1 बचेगा यहाँ पर, और इसमें आ जाएगा आपका 8 में से 3 यहाँ पर चला जाएगा तो ये बचेगा 5। तो 5 किलोग्राम 172 ग्राम ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और ये है ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फिर से सरल करना है इसको। तो सिंप्लीफिकेशन का है, 1/3 प्लस में लिखा है 7/9, भाग का सिंबल लगा है, कोष्टक के अंदर जो आपका लिखा है 7/10, और इसको हम यहीं पर हल कर लेते हैं। 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 1 5/4, तो इनटू में आ जाएगा आपका 5/4। काट देंगे तो 5 से 2 बार जाएगा ये, 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 1/3 प्लस 7/9, और भागित यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 एकम 7 और बटे में 8, तो 7/8। अगर हम यहाँ पर भाग का चिन्ह हटाकर गुणा का लगाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। तो आगे क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस में 7/9 और इनटू अगर यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये संख्या पलट जाएगी, तो 8/7 ये हो जाएगा। तो 7 से 7 हमारा यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 8/9। तो यहाँ पर अब 9 यहाँ पर आ जाएगा आपका एलसीएम। 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, प्लस में 9 से 1 बार जाएगा और 1 का गुणा हो जाएगा 8 में, तो 8 3 11 यहाँ पर। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 8 3 11 अपॉन में 9 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ऑप्शन में इसको और सिंप्लीफाई करके दिया गया है, तो 9 एकम 9 2 11/9, यानी कि 11/9 ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। तो यहाँ पर भिन्न को आरोही क्रम में हमें लगाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए से हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि 3/8, तो 3/8 यानी कि 8 का भाग अगर हम 3 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 त्रिका 24, यानी कि दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे इसमें, तो 8 त्रिका 24 बची 6 आपकी, और ये हो गया 60, फिर भाग जाएगा 8 सते 56, यानी कि 0.737 ये आपका हो जाएगा। आगे लिखा है 5/6, तो इसको हल करेंगे तो दशमलव लगा के इसमें 0 बढ़ाएंगे सबसे पहले, तो 50 हो गया। तो 6 का भाग जाएगा 8 बार, 6 8 48 बचा 2, 6 3 18। आगे चलते हैं तो 2/3 आता है, तो इसमें हल करेंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 20 हो गया यहाँ पर, तिछक 18, फिर से 2 बची, तिछक 18। आगे यहाँ पर दी गई है 5/9, इसमें फिर से भाग देंगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 9 पना 45, और फिर से आ जाएगा आपका 5 शेषफल, तो 9 पना 45। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो ये है आपकी पहली ही, यानी कि 3/8 जो है ये हमारी सबसे पहले छोटी संख्या हो गई। फिर आ रहा है आपका 0.55, यानी कि सबसे लास्ट वाली 5/9, तो 5/9 ये आ गई इसके बाद बड़ी। इसके बाद ये आ रहा है 0.66, यानी कि ये है आपकी तीसरी संख्या, यानी कि 2/3, तो 2/3 इसके बाद आ जाएगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 5/6, यानी कि ये हमारा हो गया इसका अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पर गुणा करने को दिया गया है। इस प्रकार से आपके प्राइमरी लेवल में सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2.6 इंटू में 0.91, तो जब इसमें जब गुणा करेंगे तो 26 का गुणा 1 में करेंगे सबसे पहले, तो 26 एकम 26, यानी कि 2 इसमें हासिल आ गया, और 26 नवैया होता है 234, और 2 हासिल का तो ये हो गया 236, तो ये आ गया आपका 2366। लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक के बाद, तो 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3, यानी कि 2.3
3 6 6 ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दशमलव का विशेष ध्यान देना है, और अगर आप यहाँ पर इसमें ध्यान नहीं देंगे तो आप सवाल को गलत कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर घनमूल से दिया गया है। यहाँ पर आपको अंडर रूट 0.008 और ये है माइनस का, इसका हमें निकालना है घनमूल, यानी कि करने की घात 3। तो 8 का जो घनमूल होगा वो क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट करने की घात 3 ये होता है 0.2 इंटू में 0.2 इंटू में 0.2। इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर इसका 3 का जोड़ा बन जाएगा और 0.2 यहाँ पर माइनस का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा है। तो माइनस का 0.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंडर रूट 64, और जब करनी पर घात नहीं है तो इसका मतलब होता है 2। माइनस में दिया है करने की घात 3, अंडर रूट के अंदर दिया है 64। तो इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 68 64 हो गया, और माइनस में अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, इसका जब हम लेंगे घनमूल तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 चौको 16 चौको 64। तो यहाँ से हमारा 8 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 4, तो 8 - 4 बराबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है। तो यहाँ पर जो है टंकी की जो लंबाई है ये आपकी दी गई है 6 मीटर। फिर आगे दिया है कि चौड़ाई बराबर दिया गया है 2.4 मीटर, यानी कि जो चौड़ाई है ये आपकी दी गई है 2.4 मीटर। फिर दिया है गहराई जो है ये है 1 मीटर, यानी कि जो गहराई है, गहराई बराबर आपका दिया गया है 1 मीटर। तो पूछा गया है कि आधा भरा हुआ टैंक जो है इसके जल का आयतन कितना होगा। तो पूरा हम यहाँ पर पहले निकालेंगे कि जो टंकी है उसका आयतन कितना होगा। तो टंकी का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई। तो ये हो जाएगा 6 इंटू में 2.4 और इंटू में ये आ जाएगा 1। तो 6 का गुणा कर देंगे 24 में, तो 6 चौको 24 और 6 दूनी 12 2 14, यानी कि 14.4 मीटर क्यूब जो है इसका आयतन हो जाएगा। लेकिन पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि आधा भरा हुआ, यानी कि ये तो हो गया आपका पूरी टंकी का आयतन, तो आधे का कितना हो जाएगा। तो आधे के लिए हम इसमें 2 से दे देंगे भाग, यानी कि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7.2 मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। तो सबसे पहले हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो 496 को हमें जोड़ना है 318 में, तो इनको हम सबसे पहले जोड़ते हैं। तो 8 6 14, 9 और 1 10 और 1 11 और 4 3 7 और 1 8, तो ये आ गया 814 है। तो 814 जो है किसके पास में है, तो ये है आपका 800 के पास में। तो यही हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि निकटतम सैकड़ा में मान बताना है, तो 800 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। तो 270 डिग्री जो माप का कोण है ये एक जो है प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ बता देते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री से जो छोटे कोण होते हैं, 90 डिग्री से जो छोटे कोण होते हैं ये कहलाते हैं आपके न्यून कोण। क्या कहलाते हैं, न्यून कोण इनको कहा जाता है। और 90 डिग्री से बड़े, यानी कि 90 से बड़े और 180 डिग्री से छोटे, यानी कि 90 से 180 के बीच के जो कोण होंगे ये आपके कहलाते हैं अधिक कोण। क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। और जो आपका 90 डिग्री का कोण होता है, जो एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री का कोण होता है ये कहलाता है समकोण। क्या कहलाता है, समकोण ये कहलाता है। और जो आपका 180 डिग्री का कोण होता है ये आपका कहलाता है ऋजु कोण। क्या कहलाता है, ऋजु कोण इसको हम कहते हैं।
180 डिग्री के कोण को, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं सरल कोण, ऋजु कोण बोल दें या फिर इसी को सरल कोण भी कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो कोण 180 डिग्री से बड़े होते हैं, 180 डिग्री से बड़े जो कोण होंगे ये आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वृहद कोण। वृहद कोण या फिर इन्हीं को हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण ये कहलाते हैं। तो ये आपका पूरा यहाँ पर डिस्कशन हमने बता दिया है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है या फिर बराबर रहती है, या घट या बढ़ सकती है। तो जो दो समांतर रेखाएं होती हैं इस टाइप से होती हैं, दो समांतर रेखाएं बिल्कुल ही बराबर होती हैं ये, और इनके बीच जो है दूरी जो होती है इनके बीच ये वाली, ये हमेशा बराबर रहती है, ना तो घटती है और ना ही बढ़ती है, ये हमेशा बराबर रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 108 और 144 का लासा पूछा गया है, तो निकाल लेते हैं 108 और 144। तो इसका लासा यहाँ पर हम निकाल लेंगे, 2 से यहाँ पर इसको हम काटेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 27, 36। फिर से जाएगा यहाँ पर 2 से भाग, इसका तो यही रहेगा, और ये हो जाएगा 18। फिर से 2 बार जाएगा तो 27, और ये आ जाएगा 2 नम 18। फिर 3 से जाएगा, 3 नम 27, 3 त्रिका 9। फिर 3 से तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और फिर लास्ट में आपका 3 से चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 गुणा में 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 3 है आपका 3 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 3 त्रिका 9 दिए 27। अब यहाँ पर 16 सत्ते हो जाएगा 112, और 11 आपका हासिल हो जाएगा, और 16 दूनी 32 और 11 ये हो जाएगा आपका 43, यानी कि 432 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का प्रकार क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप से, क्योंकि इसकी जो भुजाएं दी गई हैं ये दी गई हैं 5, 12, 13। ये अगर 5 है, ये आपकी 12 है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा 13, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर जो फार्मूला होता है ये होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। तो यानी कि इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। तो ये हो गया 3/2 में कितने आधे हैं, तो इसमें 3/2 में हम आधा का भाग दे देंगे, यानी कि 1/2 का हम भाग दे देंगे। तो अगर हम यहाँ पर भाग का सिंबल हटाते हैं, तो हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि संख्या पलट जाती है, तो भाग का सिंबल हमने यहाँ पर हटा दिया, तो ये जो 1/2 है ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, तो शेष रस्सी की लंबाई कितनी होगी। तो इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे कि 10 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 दूनी 20 और 1 21/2, यानी कि 21/2 इसको हम लिख सकते हैं, और माइनस कर देंगे 4 सही 5/8, यानी कि 8 चौको 32 और 5 37/8, तो ये हो गया 37/8। एलसीएम आ जाएगा आपका 8, और 2 से जाएगा 4 बार, और 4 का हो जाएगा गुणा, तो 21 चौके 84 और माइनस में 8 एकम 8 यानी कि 37। तो 84 में जब 37 यहाँ पर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 47/8, और 8 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8 पंच 40 और 7/8, यानी कि 5 सही 7/8 मीटर हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सारे एक से ही मिल रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं, तो इन पे आप ध्यान ना दें।
5 सही 7/8 मीटर इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। तो जो ट्राई साइकिल होती है इसमें एक ट्राई साइकिल की अगर हम बात करें, एक ट्राई साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो एक ट्राई साइकिल में आपके 3 पहिए होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो 9 ट्राई साइकिल में कितने हो जाएंगे? तो 3 × में 9 यानी कि 9 × 27। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27। चलते हैं आगे। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।